हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवज्योति घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं एसएससी जीडी का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि हुआ था 24 जनवरी 2023 को। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द वन हु गेट्स 75% ऑफ द वोट्स इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ 520 वोट्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। ठीक है, देखो ये है 100%। अब एक को मिला कितना, 75%, और एक को 75 मिलता है, दूसरे को कितना मिलेगा, 25%। अब इन दोनों में जो मेजॉरिटी है वो इसको मिला, मेजॉरिटी जो है वो इसको मिला कितना परसेंट से, 50% से मेजॉरिटी मिला इसको। और 50% का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 520। अगर 50% का वैल्यू यहाँ पर 520 है तो 100% का वैल्यू कितना होगा, 1040। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किरण lent ₹5 lakh to Kishore which gets compound annually at the rate of 12% per annum. Kishore lent the amount to Kavya on simple interest at the rate of 15% per annum. What is the difference in the interest earned by the Kiran and Kishore after 3 years? ठीक है, तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देखते हैं कितना है, 12%। ये है मेरा 5 लाख। अब 12% 3 साल का, पहला साल, फर्स्ट ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर। तो 5 लाख का 12% कितना जाएगा, देखो ये 2 जीरो कट जाएगा, 5 12 60, ये हो जाएगा 60,000। यहां पर भी जाएगा 60,000। सेकेंड, थर्ड ईयर का भी जाएगा 60,000। अब 60,000 का 12% देखो, 6 12 72, 7,200, 7,200, 7,200। अब इसका 12% ये मेरा आ जाएगा 1224 कैरी 284 प्लस 2 864। ये कितना है मेरा, 1,80,000, 1,80,000। ये कितना जाएगा देखो, 0 0, और ये आ जाएगा 621। ठीक, ये कितना जाएगा, 864। टोटल मेरा सी है कितना है देखो, 4 6 4 कैरी 1 2, ये 0 ये 2। ठीक है, 202 मतलब 2,02,464 रुपए। और अगर वही एसआई को अगर किए तो एसआई क्या हो जाएगा मेरा, देखो एसआई क्या आएगा मेरा, 5 लाख। ठीक है, 5 लाख का 2 जीरो कट जाएगा क्योंकि नीचे 100 रहेगा। ठीक है, इंटू 15 इंटू 3। ठीक, तो 5 3 15 यहाँ पर भी आ गया, और 15 इंटू 15 कितना था, 225। तो 225 1 2 3, ये उसको मिलेगा एसआई। तो ये है मेरा सीआई। तो डिफरेंस कितना हुआ देखो, डिफरेंस तो 202,464। ठीक है, माइनस कर देंगे, ये आ गया 6 कैरी 1 3 कैरी 1 5 कैरी 1 2 2। ठीक है, तो 22536 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ये है मेरा ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड ये मैंने आपको और भी वीडियोस में मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखा होगा तो प्लीज ये जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं वो जरूर देखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, if Akash can do a piece of work in 63 days and Disha can do the same work in 84 days, they work together for 12 days and after this Disha left the work and Akash complete the remaining work, then find total number of days required to finish the work। ठीक है, अब देखो आकाश काम खत्म कर रहा है 63 डेज में और दिशा काम खत्म कर रहा है 84 डेज में। देखो 63 और 84 एलसीएम ले लेंगे, 7 से जाएगा देखो 9, ये जाएगा 12, फिर 3 से जाएगा देखो 3, ये जाएगा 4, 4 3 12, ये 21। ठीक है, तो 21 इंटू 12, इसको ऐसे ही रखने देते हैं। ठीक है, 21 इंटू 12। अब देखो 63 है तो 7 9 से 63, तो इंटू 4 जाएगा, तो जो आकाश है उसका एफिशिएंसी हो गया 4। और डी देखो, डी है मेरा 84, 84 मतलब 7 इंटू 12, 12 है मेरा 84, तो 3 बचा, तो 3 है इसका एफिशिएंसी। अब बोला गया दे वर्क टुगेदर फॉर 12 डेज, 12 दिन वो काम किया। ठीक है, दोनों मिलकर 12 दिन काम किया। तो अभी देखिए अगर एक दिन काम करेगा तो 7 होगा,
7 एफिशिएंसी है, 12 दिन काम करेगा तो 12 इंटू 7 इतना काम वो खत्म कर लेगा। बाकी कितना काम बचा, जो भी बचा, ठीक है। एंड आफ्टर दिस दिशा लेफ्ट द वर्क, दिशा निकल गया और बाकी का पूरा काम आकाश किया। आकाश का एफिशिएंसी क्या है, 4, तो 4 काम आकाश किया, x दैट इज इक्वल्स टू, ये वाला हो जाएगा तो 12 1 12, 2 कैरी 1, 12 24, 25, ठीक है 252। अब 4x का मान क्या हो गया मेरा, 252 माइनस का 84, कितना जाएगा 8, कैरी 1 9, 6 कैरी 1 168। x का मेरा मान कितना है, x का मेरा मान यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 42, ठीक है। x का मेरा मान यहाँ पर आएगा 42। देन द टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो यहाँ पर तो 12 था, 12 यहाँ, 42 यहाँ, तो 42 प्लस 12 कितना आएगा 54। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, x bought a dozen of pencils for a total of rupees 60 and 20 pens for rupees 200. Find the total average cost of the stationery x bought. x कितना, मतलब जो एवरेज कॉस्ट क्या होगा वो पूछा गया है, ठीक है। देखो कितना, एक डजन, और डजन पेंसिल्स कितना 60 रुपए में, ठीक है 60 रुपए में है। और 20 पेन्स कितना 200 रुपए में, 20 पेन्स का जो वैल्यू है वो 200 रुपए है, ठीक है। 20 पेन का वैल्यू वो 200 रुपए है और 12 पेंसिल का वैल्यू ये 60 रुपए है, ठीक है। अब पूछा गया है एवरेज कॉस्ट कितना हुआ, तो एवरेज कॉस्ट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा देखो 200 प्लस 60, ठीक है। ये हुआ इसका पेन, ये हुआ इसका, एक पेन का कीमत जो भी होगा 20 पेन का कीमत वही होगा, ठीक है कि नहीं। सेम जगह मतलब 20 पेन का मुझे कीमत टोटल जो मेरा रेवेन्यू है, जो कॉस्ट है वो उसको लेना है। तो 200 इधर 60, 260 हो गया, यहाँ 20 है और यहाँ पर कितना 12 है, तो 32, तो 260 डिवाइड बाय 32, 4 से जाएगा 8, 4 से यहाँ पर जाएगा 4, 4 6 24, कैरी 20, 6 5 ठीक है। अब 8 से देखो करते हैं, 8 8 64, बचा क्या 1 1/8, तो 0.125, 8.125 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, समझ में आया। ये सिंपल एक एवरेज का सम था, एवरेज सिंपल सा सम था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट्स आर 70 85 95 86 74 83 एंड 67, ठीक है। काम करो, सबसे पहले इसको अगर टाइम हो तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लो, 67 20 74 83 85 86, मान लेते हैं 83 है मेरा एवरेज, मान लेते हैं, ठीक है। हमें नहीं पता लेकिन मान लेते हैं 83 है मेरा एवरेज, 83, ठीक है। अब प्लस माइनस जो भी वो करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा हो तो ज्यादा होगा, नहीं तो कम हो तो कम होगा। इस सिंपल मेथड एक छोटा सा ट्रिक है, देखो 83 से 67 कितना कम है, ठीक है। 83 से 67 कितना कम है, 16 कम है, देखो तो माइनस का 16, कितना कम है 70 से, मतलब 83 70 86 से कितना कम है 13 कम है, तो माइनस 13। 74 83 से कितना कम है 9 कम है, तो माइनस 9। 85 कितना ज्यादा है, तो प्लस का 2, ये प्लस का 3, ये प्लस का 12। अब देखो टोटल डिवाइड बाय 7 कर देंगे, देखो क्या आता है, देखो -16 -13 -9, 16 -9 -25, -25 -13 कितना आएगा, यहाँ पर आ गया -25 माइनस का 38, माइनस का 38। अब देखो यहाँ पर कितना 12 3, ये मराया 15 15 टू 17, तो प्लस 17। अब देखो 17 इधर 38 कितना जाएगा 70, 17 17 प्लस 4, तो 21, ठीक है 21, तो 83 माइनस का 21, ठीक है। तो माइनस यहाँ पर आ गया 21 डिवाइड बाई 7, कितना आया 3, 83 माइनस 3, ये हो जाएगा 80, 80 मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड कर्व सरफेस एरिया इज 3520 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया चाहिए, बोला क्या गया है, सरफेस एरिया दे दिया है, कर्व सरफेस एरिया दे दिया है। ये है हमारा सिलेंडर,
ठीक है, ये है मेरा कर्व सरफेस एरिया, क्या होता है 2 पाई आर 22/7 इंटू आर, आर दे दिया है 7, 7 इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है 3520, 7 से 7 कट गया। अब 11 से देखते हैं, 11 टू जा 11 थ्री जा कितना आ रहा है देखो, 11 3 33, फिर 22 बचा तो 320। अब 2 टू 4 कट जाएगा, 4 से ही हो जाएगा 80, एच का मेरा मान कितना हुआ 80। अब बोला है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, एक 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यही है। तो हम लोग जस्ट ऐड कर देंगे 2 इंटू 22/7, आर कॉमन इंटू 7। अब ये है एच प्लस आर, एच प्लस ये है 80 प्लस आर 87, तो 87 आ गया, ये कट गया। अब देखो 87, तो 87 इंटू 44, 4 7 28, 8 दोनों जगह है, बाकी दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 7 28, 8 कैरी 2। ठीक है, अब देखो 4 8 32, ठीक है, और 7 4 28, 28 प्लस 32 60, 62, 2 आएगा, कैरी 6। अब देखो 2 तो आ गया यहाँ पर, 28, 28 कहाँ है, यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अगर आप चाहे तो आप पूरा कैलकुलेशन कर सकते हैं, मेरा इसी में ही हो गया, तो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। आई होप इट्स क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Question number 7. A shopkeeper gives a discount of 12% on the mark price of an item. If the selling price of an item is rupees 13,200, and then what is the mark price? बोला गया है मार्क प्राइस पूछा गया है। और मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, परसेंट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। इसका मतलब देखो, ये है मेरा फॉर्मूला, ये है मेरा फॉर्मूला। आप देखो मार्क प्राइस इंटू 100 डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 12%, तो ये हो गया मेरा 88, 88% इज इक्वल टू कितना मेरा हुआ 13200। ठीक है, 88/100 यही होगा। अब देखो 88 है, 44 से कटेगा ये 2, 44 से कटेगा ये 3, फिर 2 से देखो ये कटेगा 150, मार्क प्राइस मेरा क्या हो गया 1, आगे मेरा 1520। ठीक है, 15,000, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Question number 8. A shopkeeper marks his good at 20% above the cost price, but to trick his customer, he offers 10% discount on the marked price. He also uses a faulty weight that weighs 800 gram for 1 kg. Find his overall profit. ठीक है, मान लेते हैं 1000 ग्राम का वो एक चीज है, कोई भी एक, मतलब राइस पैकेट है, कुछ भी, या चॉकलेट है, मान लो ये चॉकलेट है 1 किलो का। तो वो क्या किया, वो 20%, 20% उसका एबव में मार्क किया। तो मान लेते हैं 20% मतलब कितना हुआ 1200, 200 ग्राम में मार्क किया। अब वो दे रहा है क्या 10% डिस्काउंट दे रहा है, 10% का क्या दे रहा है डिस्काउंट दे रहा है, माइनस का 10%, तो 120 का डिस्काउंट दे रहा है, तो 1080 ग्राम वो दे रहा है। ये होना चाहिए उसका सेलिंग प्राइस, मतलब ये सेलिंग प्राइस में देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो क्या ये 1 किलो दे रहा है, वो ये 1 किलो नहीं दे रहा है, वो 1 किलो नहीं दे रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है, वो फॉल्टी वेट यूज कर रहा है। तो फॉल्टी वेट यूज करने के लिए वो कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, ये दे रहा है 800 ग्राम, वो ग्राम का जो दे तो रहा है वो 1080, मतलब वो दिखा रहा है कि 800 ग्राम ही एक्चुअली वो दे रहा है, लेकिन कीमत कितने का ले रहा है 1080 ग्राम का वो कीमत ले रहा है, वो कीमत ले रहा है 1080 ग्राम का, लेकिन वो एक्चुअली में कितना दे रहा है 800 ग्राम दे रहा है। तो ये जो दिया उसने ज्यादा दिया, मतलब जो कीमत जो ज्यादा लिया इसका, वो तो मेरा बच गया। कितना बचा देखो 200, यहाँ पर 80, 280 ग्राम वो बचाया, 280 ग्राम वो बचाया किसमें 800 में, 800 ग्राम दे के 280 ग्राम वो बचाया, ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट। 2020 कट गया, देखो 4 से जाएगा 2, 4 से जाएगा 70, 2 से जाएगा यहाँ पर 35।
तो ये आंसर मेरा आ जाएगा 35%। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो, इफ n इक्वल्स टू 24 क्यूब प्लस 25 क्यूब प्लस 26 क्यूब प्लस 27 क्यूब, देन n डिवाइड्स बाय 102 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ। क्या रिमाइंडर होता है? देखो, ऐसे गधों की तरह इसको हम लोग मतलब क्यूब नहीं करेंगे, क्यूब करके हम लोग ऐड नहीं करेंगे। एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, देखो। अगर ट्रिक वही मैं सोच रहा हूँ, अगर वही लग जाता है तो बहुत आसान हो जाएगा फिर ये क्वेश्चन। देखो 24 क्यूब है, तो पहले हम इसको कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। कैसे? देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसका इसका मतलब फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसी से हो या ना हो, ए प्लस बी से तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है, एकदम ए प्लस बी से तो बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर भी देखो वही वही ट्राई करेंगे। तो 24, 25, 26, 27, अगर दोनों दोनों में अगर हम देखने जाएंगे, ये मेरा हो रहा है 49। 24 प्लस 25 49, 26 प्लस 27 ये मेरा हो जा रहा है 53। तो कोई भी कॉमन नहीं जा रहा। 25, 26 देखते हैं, ये मेरा हो रहा है 51। 24 प्लस 27 ये भी हो रहा है 51। तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म 51 मेरा कॉमन जा रहा है। ठीक है, अब देखो 24 क्यूब प्लस 27 क्यूब। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 24 प्लस 27 ए प्लस बी, मेरा आ गया 51। 51। ठीक है, अब जो भी हो, ये जो चीज है, जो भी हो, तो हम लोग सीधा का सीधा एक बड़ा सा ए ले रहे हैं। जो भी कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट ले रहे हैं। सिमिलरली देखो, 25 क्यूब प्लस 26 क्यूब, अगर इसको देखा जाए 25 प्लस 26 51, इसको भी एक बी ले रहा है। जो भी और एक टर्म आएगा उसको हम बी ले रहे हैं। अब इसको अगर दो सब में अगर पॉजिटिव हो, सब में अगर ऐड करना हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 51a प्लस 51b डिवाइड बाई 102। यही तो चाहिए, 102। तो 51 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी 102। अब ये दोनों कट गया, बचा 2। अब एक चीज देखो, क्या ये 2 से डिविजिबल है? अगर डिविजिबल है तो मेरा क्या रिमाइंडर 0 हो जाएगा? अगर नहीं है तो मेरा रिमाइंडर कुछ तो आएगा। अब यहां पर चेक करने वाली बात देखो, 24 का क्यूब, 24 का क्यूब, तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 4 16, 16 4 64। मेरा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट आ रहा है मेरा 64, मतलब 4। 25 का क्यूब, 25 का क्यूब यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरा? 5। 26 का क्यूब, तो 6, 36, 36 216 6। अब आएगा 7 का क्यूब, 27 का क्यूब, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 7 49, 9 9 7 63 3 है। अब देखो 6 5 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 4 18, 18 होना चाहिए मेरा यूनिट डिजिट। क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 18 मेरा 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। तो ये 2 से भी कट जाए, क्योंकि ये इवन नंबर बन गया। फिर इवन नंबर बना तो 2 से तो जरूर कटेगा। तो अगर ये 2 से कटता है तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। इससे बेहतरीन, ठीक है, सवाल और सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोम्बस विद डायगोनल ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस होता है क्या? हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो डायगोनल का प्रोडक्ट उसका हाफ। तो 1/2 इंटू 7 इंटू 6, 3 7 3 21। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। 10 का ऑप्शन नंबर 3 21 स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। Rita goes to office from home at a speed of 40 km. If she returns home from the office at a speed of 60 km, what is her average speed? एवरेज स्पीड पूछा गया है। एवरेज स्पीड पूछा गया। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा मेरा? 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाई S1 प्लस S2। ठीक है, तो 40 इंटू 60, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 100। 2 0 2 0 कट जाएगा यहाँ पर। 6 4 24, 24 2 48।
तो 48 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द मार्क प्राइस ऑफ एन एसी इज रुपीज 48,000, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 12% अगेंस्ट 10%, इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड फाइंड इज गेन परसेंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितना दिया है 48,000, डिस्काउंट दे रहा है कितना 12% का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, और गेन कितना हुआ 10%, तो 12% का डिस्काउंट दे रहा है मतलब 88 होना चाहिए, 88% वो होना चाहिए सेलिंग प्राइस, लेकिन गेन कितना हो रहा है, गेन 10% हो रहा है। सीपी मतलब जो भी हो, सीपी का 110 ये होना चाहिए एसपी, यही फॉर्मूला था। एमपी 100 माइनस डिस्काउंट शुड बी इक्वल्स टू सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, यही तो फॉर्मूला था। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये फॉर्मूला सिखाया था। ठीक है, वही मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया। तो ये जाएगा 11 से 8, ये जाएगा 11 से 1, 1 0, 1 0 1 0 कट गया। सीपी का मेरा वैल्यू कितना है 0 0, 8 8 64, कैरी 6, 8 4 32 प्लस 6 38, 3800 हो रहा। इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड, कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं किया गया, मतलब वो अभी मार्क प्राइस में ही बेचेगा 48,000 में। अगर 48,000 बेचता है तो कितना प्रॉफिट कमाता है, वो प्रॉफिट कितना कमाएगा, तो 38 से 48 10,000 होना चाहिए। 400 ज्यादा है तो 10,000 से 600 कम, 10,000 से 400 कम, तो 9,600 कितने में 38,400 में इंटू 100, ये प्रॉफिट होना चाहिए। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, अब देखो 4 से जाएगा तो 4 9 जा 36, 24 96। ठीक है, 4 से देखो ये जाएगा तो 96 डिवाइड बाई 4। ठीक है, 6 डिवाइड बाई 4 जाएगा। अब ये पूरा का पूरा मेरा क्या जा रहा है 96 से जा रहा 100, तो 100 डिवाइड बाई 4 25, ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए मेरा करेक्ट आंसर। समझ में आया? ठीक है, 12 का 4। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 13 देखते हैं। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड इन अपस्ट्रीम। द बोट टेक्स 20 मिनट्स टू रीच point Q from point P in downstream, then how much time will it take to reach point P from point Q in upstream? ठीक है, मान लो ये point P है, ये point Q है, तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है मतलब इससे जा रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम किधर है, इधर ही है। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम है ये, और डाउनस्ट्रीम जा रहा है, और कितना मिनट टाइम लिया 20 मिनट टाइम लिया। ठीक है, तो मुझे अपस्ट्रीम का वैल्यू चाहिए, मुझे इसका इस टाइम का वैल्यू मुझे चाहिए। अब ठीक है, अब दिया क्या है, बोला गया स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब वी, वी क्या है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर डिवाइड बाय अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम इसका क्या क्या है 50% मोर, मतलब 50% मोर मतलब 50% क्या होता है 50% होता है 1/2। तो अगर अपस्ट्रीम का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो v जो बोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये मतलब है 50% क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो अगर मेरा बोट का वैल्यू 3 है, अपस्ट्रीम का वैल्यू 2 है, तो मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इसका वैल्यू क्या आएगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा देखो, v माइनस यू इज इक्वल टू होता है अपस्ट्रीम मतलब 22 यहाँ पर अपस्ट्रीम, v माइनस यू ये है मेरा स्पीड ऑफ, ये है मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये है मेरा स्पीड ऑफ बोट, यही होता है मेरा अपस्ट्रीम, ये इसका वैल्यू यहाँ पर 2 दिया, तो 3 माइनस 1 करेंगे तभी तो मेरा वैल्यू 2 आएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम का वैल्यू यहाँ पर क्या निकला 1 निकला। ठीक है, 1 निकला। अब देखो बोला गया है कि ये जा रहा है डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में क्या होता है v प्लस यू होता है डाउनस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम में क्या होता है v माइनस यू होता है अपस्ट्रीम में, v माइनस यू होता है अपस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम में कितना जा रहा है देखो 20 मिनट जा रहा है, तभी वो पॉइंट मतलब वो जो जो मेरा बोट है वो पॉइंट पी से क्यू तक जाने में वो 20 मिनट टाइम ले रहा है। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम का क्या क्या वैल्यू हो जाएगा देखो, यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर 1, ये वाला 1 और यहाँ पर 3, यही हो गया 3 प्लस 1 4, तो 4 इंटू 20, 4 इंटू 20। अब जब वो घूम के आएगा, ठीक है घूम के आएगा तो वो अपस्ट्रीम हो जाएगा,
अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? 2, अपस्ट्रीम का मतलब 2, तो 2 इंटू एक्स, एक्स है कोई कुछ भी, एक्स है नंबर ऑफ, मतलब कितना टाइम देना चाहिए वो हमें नहीं पता, तो वो हो गया एक्स, तो 2 से 2 कट गए, यहाँ पर 2, एक्स का हमारा मान कितना है? 40 मिनट। सिंपल सवाल था, आपको सिर्फ ये चीज समझना था कि स्पीड ऑफ द बोट चिल्ड वाटर इज 50% मोर देन द स्पीड ऑफ द अपस्ट्रीम, यही चीज समझना था, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, अमृत इज twice as good a workman as Bhagat, ठीक है, therefore Amit is able to finish a piece of work in 50 days less than Bhagat, ठीक है। तो बोला गया है अमृत, उसका एफिशिएंसी क्या है? 3 है, ठीक है, थ्राइस एज गुड भगत, भगत से 3 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। अगर वो 3 टाइम्स ज्यादा हो तो देखो जो अमृत है वो 50 दिन कम ले रहा है भगत से, 50 दिन कम, मतलब अगर ये जो जिसका जो एफिशिएंट है, ठीक है, एफिशिएंट कितना ज्यादा है? 2 गुना ज्यादा, मतलब 2 ज्यादा है, और इस 2 ज्यादा होने के कारण 50 दिन वो कम ले रहा है, ये मतलब है। तो अगर ये चीज अगर देखा जाए, अगर एफिशिएंसी के हिसाब से देखा जाए, तो एक चीज देखो, एफिशिएंसी अगर हिसाब से देखा जाए कि वो 50 दिन कम ले रहा है, ठीक है, और यहाँ पर दो एफिशिएंसी का मेरा यहाँ पर जो मान है वो है 50 दिन, तो एक एफिशिएंसी का मान कितना है? 25 दिन। एक एफिशिएंसी का मान कितना है फिर? 25 दिन कम लेगा, एक एफिशिएंसी का मान क्या है? 25 दिन वो कम लेगा, है कि नहीं? तो अगर देखा जाए ये कितना जाएगा फिर? ये जाएगा 75 डेज, ये कितना जाएगा? ये जाएगा मेरा 25 डेज। अभी देखो सेम आया, 25 × 3, 75 × 1, तो 75 अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क हो गया, तो ये एफिशिएंसी बिल्कुल मैच करा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा गया है, द टाइम इन विच दे कैन फिनिश इन वर्किंग टुगेदर, टुगेदर कितना दिन में वो खत्म करेगा। अब देखो टोटल मेरा वर्क कितना है? 75, काम मतलब जो एफिशिएंसी कितना है वो है 4, तो डिवाइड कर दे, 4 1 जा 35, 4 8 जा 3/4, 18 3/4 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ये वाला, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं यही चीज समझने के लिए प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर अगर ये चीज समझ में आ गया बाकी कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। ओके, अगर आपको फिर भी ये समझ में ना आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको एक वीडियो, 5 मिनट का जो वीडियो होगा या 2 मिनट का, 3 मिनट, जो भी हो, मैं जरूर पब्लिश करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन 15 देखो, इफ अ नेचुरल नंबर when divided by 4 5 and 6 leaves a remainder 3 in each case, then what is the smallest possible 3D natural number, ठीक है। तो 4 5 6 को क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा, एलसीएम 4 5 6, क्या कैसे? देखो 2 से कटेगा ये बिल्कुल, कि कितना बचा? 2 5 3, ठीक है, बस यही हो जाएगा मेरा एलसीएम, 2 × 2 × 5 × 3, तो 5, तो ये 5 2 10 और 3 6, तो 60 आ गया मेरा एलसीएम, एलसीएम कितना है मेरा? 60, 60 का इंटू 2 कर दें तो आ गया मेरा 120, 120 है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, देखो दिए दिया 3 डिजिट नंबर जो कि 4 5 6 से डिविजिबल है। अब चाहिए क्या मुझे? रिमाइंडर 3, तो 3 ऐड कर देंगे, 123 होना चाहिए मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, a vendor sells 40% of the orange he had and throws away 10% of the remainder, ठीक है। Next day he sells 50% of the remaining and throws away the rest. What percent of his orange does the vendor now throw? कितना परसेंटेज वो थ्रो किया? मान लो 100 था, मान लो 100 था, ठीक है, वो बोला कि 40% सेल किया, 40% सेल किया मतलब 40 सेल कर दिया, ठीक है, और उसमें से 10% जो रिमेनिंग था उसको फेंक दिया, बचा कितना था? 60, 60 बचा था, 60 का 10% 6, उसको फेंक दिया,
उसको फेंक दिया। ठीक है, बचा कितना 54। नेक्स्ट डे ही सेल्स 50%। 50% मतलब क्या 27। 50% का मतलब होता है 27। तो 27 उसने सेल किया, ये सेल किया, सेल किया। ठीक है, ये सेल 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 किया। ठीक है, और बाकी जो है एंड थ्रोज अवे द रेस्ट, बाकी जो 27 है उसने फेंक दिया। ठीक है, बाकी जो 27 है उसने फेंक दिया। व्हाट परसेंट ऑफ हिज ऑरेंजेस डज द वेंडर थ्रो, कितना परसेंट ऑफ ऑरेंजेस वेंडर थ्रो किया। तो 6 पहले था 6 और ये 27, टोटल 33 उसने फेंक दिया। कितने में 100 में। यही तो है मेरा परसेंट, 33% हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17। Raju buys an old mobile for rupees 3,200 and spends 800 on its repair. ठीक है, अब बोला गया है वो उस मोबाइल को 4,800 में सेल किया, तो गेन कितना हुआ। अच्छा ठीक है, तो पहले खरीदा था 3,200 में, रिपेयर करने दिया 800 में, टोटल उसको पड़ा है 4,000। ये हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना हुआ मेरा 4,800, तो प्रॉफिट कितना आया मेरा 800 का, किसमें 4,000 में। ये हो जाएगा मेरा प्रॉफिट परसेंट, 4 से कटेगा 20, तो 20 हो गया मेरा प्रॉफिट परसेंट। ऑप्शन नंबर 2 मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। रुपीज 1,900 इज डिवाइडेड अमंग 4 बॉयज 5 गर्ल्स 6 वुमेन सच दैट द शेयर्स ऑफ अ बॉय, a girl and a woman are in the ratio of 9:8:4. What is the share of a girl? गर्ल का शेयर पूछा है। देखो 1900 है। ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा है किस किस में। एक बॉय है जो कि है 4 बॉयज, गर्ल्स है 5 गर्ल्स, और वुमन है जबकि 6। तो कितने शेयर में डिवाइड कर रहा है 9:8:4। ठीक है, ये मेरा हो गया 36 यूनिट, ये हो गया 40 यूनिट, ये हो गया 24 यूनिट। 4 से कट जाएगा। ठीक है, 4 से कटेगा, ये हमारा 9 यूनिट, 10 यूनिट, 6 यूनिट, और तो नहीं कटेगा। अब देखो 916 और इधर 925, 25 यूनिट्स का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 1900। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 19 इंटू 4 दैट इज 76। ये हो जाएगा एक यूनिट का वैल्यू। यहाँ पर कितनी यूनिट है 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा हमारा 760। लेकिन 10 यूनिट किस किस में है, टोटल 5 गर्ल्स में है, 5 गर्ल्स में है, 5 गर्ल का टोटल का 5 गर्ल का यूनिट है यहाँ पर 10। तो एक गर्ल का यूनिट क्या होगा डिवाइड बाई 5, एक गर्ल का यूनिट डिवाइड 5 होना चाहिए, इसको डिवाइड बाई 5 कर देंगे, क्या आएगा हमारा 150। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ठीक, समझ में आया, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इफ L is to M is equal to 2 is to 7, M is to N 3 is to 4, N is to K 4 is to 5, एलिमेंट का रेशियो पूछा है। L M N K, 2 is to 7 है, 2 is to 7, फिर क्या है 3 is to 4, 3 is to 4, फिर क्या 14 is to 5, 14 is to 5, 7 7 4 3 14 14। अब देखो 7 से जा रहा सब, 7 से देखो यहाँ पर 14 है, 7 से काट देंगे, ये आ गया हमारा 2, कट गया कट गया कट गया। ठीक है, अब 2 से देखो काटेंगे, देखो ये काटा 2 से, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 7, यहाँ पर जाएगा 2, और कहीं से नहीं कट रहा, बिल्कुल नहीं कट रहा। ये कितना हुआ देखो 6 21 28 10, तो 6 21 28 10, ये रहा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। A Bluetooth speaker is sold for rupees 3,500 cash or rupees 1,000 cash down payment and the balance in 3 equal annual installments.
The rate of interest is 12.5% per annum and the interest is compounding annually. Then find the amount of installment. ठीक है, तो ब्लूटूथ स्पीकर का वैल्यू कितना है, जब कॉस्ट प्राइस कितना है 3500, कैश ऑन डाउन पेमेंट कितना दिया 1000 दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा, वो बचा मेरा 2500 का। इसको अब किस्त में लूंगा, किसमें, कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में। कितना परसेंट में, 12.5% में। 12.5%, 12.5%, इसका क्या वैल्यू होता है 1/8, इसका वैल्यू होता है 1/8। तो अगर 8 वो हमारा प्रिंसिपल, मुझे क्या देना होगा, 8 + 1 9 वाला किस देना होगा, ये होगा पहला साल। दूसरा साल में क्या हो जाएगा, ये 64, ये कितना होगा हमारा 81। तीसरा साल में कितना हो जाएगा यहाँ पर 512, इसका कितना होगा 729। इक्वल एनुअल किस्त मतलब तभी तुम्हारा जाएगा 9 का जाएगा 81, ये भी होगा इंटू 9, ये होगा इंटू 81। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा। अब देखो 81 इंटू 8 ये कितना आता है, देखो 8 1 8, 8 8 64, 9 4 36, 6 कैरी 3, 9 9 6 54 + 3 57, ये 512। अब देखो 10 16 6 कैरी 1, 5 12 + 1 13, 3 कैरी 1, 10 + 1 11 + 6 17, 1736। 1736 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 2500। मुझे किसका वैल्यू चाहिए, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स का वैल्यू, मतलब 729 का वैल्यू चाहिए मुझे। तो 729 का वैल्यू कितना होगा, 2500 डिवाइड बाय 1736 टू 729, ये होगा इसका वैल्यू। अब देखो ये तो काफी मतलब डिफिकल्ट सा डिवीजन होगा, इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश करेंगे। कैसे, तो 50 बना देते हैं। 1750 25 से कट जाएगा, ये जीरो कटा, 25 से कटा ये 10, 25 से कटा ये 7। ठीक है, अब देखो 7290 7 से डिविजिबल जाएगा, देखो 7 1 7 आया 2, तो 0 आ गया 29, 4 सा 28, बच्चा 1010। तो जो भी वैल्यू हो वो 1041 से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मैंने ज्यादा लिया, यहाँ तो मैंने ज्यादा लिया ना, 14 यूनिट ज्यादा लिया, तो ऑब्वियसली 1041 से ज्यादा होगा। 1041 से ज्यादा, देखो क्लोज कितना जाएगा 1049.83, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा होगा तो 103 1041 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1049.83 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। इसको ऐसे ही आपको करना है। कभी कभार आपको क्या करना होगा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लेके करना होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस जो इस साल एसएससी जीडी में पूछे जा चुके हैं। अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल हो या कोई भी जो सवाल में जो कॉन्सेप्ट हो, अगर उसमें कुछ भी डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं आपके उस डाउट के ऊपर एक वीडियो जरूर डाल दूंगा। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।